राम 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 नारायण नारायण। विशेष बात, प्रायः लोगों के भीतर यह बात जंची हुई है कि हम संसारी हैं, जन्मने मरने वाले हैं, यहाँ ही रहने वाले हैं। पर ये बातें बिल्कुल गलत हैं, कारण कि हम सभी परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा की जाति के हैं, परमात्मा के साथी हैं और परमात्मा के धाम के वासी हैं। हम सभी इस संसार में आए हैं, हम संसार के नहीं हैं, कारण कि संसार के सब पदार्थ जड़ हैं, परिवर्तनशील हैं, जबकि हम स्वयं चेतन हैं और हमारे में स्वयं में कभी परिवर्तन नहीं होता। अनेक जन्म होने पर भी हम स्वयं नित्य निरंतर वे ही रहते हैं। भूत ग्रामः स एवायम्, और ज्यों के त्यों ही रहते हैं। संसार के साथ हमारा संयोग और परमात्मा के साथ हमारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता। हम चाहे स्वर्ग में जाएं, चाहे नरकों में जाएं, चाहे 84 लाख योनियों में जाएं, चाहे मनुष्य योनि में जाएं, तो भी हमारा परमात्मा से वियोग नहीं होता, परमात्मा का साथ नहीं छूटता। परमात्मा सभी योनियों में हमारे साथ रहते हैं, परंतु मनुष्येतर योनियों में विवेक की जागृति न रहने से हम परमात्मा को पहचान नहीं सकते। परमात्मा को पहचानने का मौका तो इस मनुष्य शरीर में ही है, कारण कि भगवान ने कृपा करके इस मनुष्य को ऐसी शक्ति योग्यता दी है जिससे वह सत्संग, विचार, स्वाध्याय आदि के द्वारा विवेक जागृत करके परमात्मा को जान सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि इन प्राणियों को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो मेरे को प्राप्त हो ही जाना चाहिए, और हम भगवान के ही हैं तथा भगवान ही हमारे हैं, यह बात उनकी समझ में आ ही जानी चाहिए। परंतु ये इस बात को न समझकर, मेरे पर श्रद्धा विश्वास न करके, मेरे को प्राप्त न होकर संसार रूपी मौत के मार्ग में पड़ गए हैं। यह बड़े दुख की और आश्चर्य की बात है। संसार में आना, 84 लाख योनियों में भटकना हमारा काम नहीं है। ये देश, गांव, कुटुंब, धन, पदार्थ, शरीर आदि हमारे नहीं हैं और हम इनके नहीं हैं। ये देश आदि सभी अपरा प्रकृति हैं और हम परा प्रकृति हैं, परंतु भूल से हमने अपने को यहाँ का रहने वाला मान लिया है। इस भूल को मिटाना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के धाम के हैं। जहाँ से लौटकर नहीं आना पड़ता, वहाँ जाना हमारा खास काम है। जन्म मरण से रहित होना हमारा खास काम है, परंतु अपने घर जाने को, खुद की चीज को कठिन मान लिया, उद्योग साध्य मान लिया। वास्तव में यह कठिन नहीं है। कठिन तो संसार का रास्ता है, जो कि नया पकड़ना पड़ता है, नया शरीर धारण करना पड़ता है, नए कर्म करने पड़ते हैं और कर्मों के फल भोगने के लिए नए नए लोकों में, नई नई योनियों में जाना पड़ता है। भगवान की प्राप्ति तो सुगम है, क्योंकि भगवान सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, सब घटनाओं में है, सब परिस्थितियों में है और सभी भगवान में हैं। हम हरदम भगवान के साथ हैं और भगवान हरदम हमारे साथ हैं। हम भगवान से और भगवान हमारे से कभी अलग हो ही नहीं सकते। तात्पर्य यह हुआ कि हम यहाँ के जन्म मृत्यु वाले संसार के नहीं हैं। यह हमारा देश नहीं है, हम इस देश के नहीं हैं। यहाँ की वस्तुएं हमारी नहीं हैं, हम इन वस्तुओं के नहीं हैं। हमारे ये कुटुंबी नहीं हैं, हम इन कुटुंबियों के नहीं हैं। हम तो केवल भगवान के हैं
और भगवान ही हमारे हैं। परिशिष्ट भाव। पूर्व श्लोक में कही विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य इससे लाभ नहीं उठाते, प्रत्युत नाशवान भोगों को महत्व देकर उन्हीं में लगे रहते हैं। इसलिए वे भगवान को प्राप्त न होकर बार बार जन्मते मरते रहते हैं। स्वतः प्राप्त अमरता का रास्ता छोड़कर मृत्यु के रास्ते पर चलते रहते हैं। अप्राप्य माम कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर में भगवान की प्राप्ति का मौका था। मनुष्य भगवत प्राप्ति के नजदीक आ गया था, पर श्रद्धा न होने के कारण वह भगवान की प्राप्ति न करके संसार में ही घूमता रहता है। जो नित्य विद्यमान है उसको न मानकर वह जो एक क्षण भी नहीं टिकता उसको मानता है। उसका अंतःकरण इतना अशुद्ध होता है कि भगवान का प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर भी उस पर श्रद्धा नहीं करता। जैसे सत्संग कीर्तन आदि में प्रत्यक्ष लाभ दिखने पर भी वह उसमें विशेषता से नहीं लगता। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होने पर या अन्य कोई घटना घटने पर उसको संसार से वैराग्य होता है, फिर भी वह उसमें स्थिर नहीं रहता। आश्विन कृष्ण द्वादशी संवत 2052 दिनांक 21 सितंबर 1995 को भूमंडल मात्र में भगवान गणेश जी की प्रतिमाओं के द्वारा दूध पीने की प्रत्यक्ष घटना लोगों के देखने में आई, परंतु अपने को बुद्धिमान समझने वाले कई लोगों ने ऐसी प्रत्यक्ष घटना पर भी श्रद्धा नहीं की और अखबार, टेलीविजन आदि के माध्यम से इसका खंडन किया। कौरवों की सभा में भी जब द्रौपदी का चीरहरण करने की चेष्टा की गई तब साड़ियों का ढेर लग गया, पर दुशासन द्रौपदी को किंचन मात्र भी नग्न नहीं कर सका। इतना बड़ा चमत्कार प्रत्यक्ष देखने पर भी कौरवों को चेत नहीं हुआ। अतः जिनकी बुद्धि तामसी है, अशुद्ध है, उन पर ऐसी विलक्षण घटनाओं का असर नहीं पड़ता, उनकी श्रद्धा नहीं होती, उनको सब उल्टा ही उल्टा दिखता है। ऐसे अश्रद्धालु मनुष्य अमरता के मार्ग को छोड़कर मृत्यु के मार्ग में चलते रहते हैं, जिसमें केवल मृत्यु ही मृत्यु है। वे उस मार्ग को पकड़ लेते हैं जिस मार्ग से कभी भगवान की प्राप्ति न हो सके। अपरा को पकड़ने से ही मनुष्य मौत के रास्ते में चला जाता है। अगर वह अपरा को न पकड़े, प्रत्युत जिसकी अपरा है उस भगवान को पकड़े तो सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाए। मनुष्य इसी जन्म में मुक्त हो सकता है और मुक्ति से भी बढ़कर भगवान का प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकता है, परंतु भगवान से इतनी बड़ी योग्यता, पात्रता, अधिकारिता पाकर भी वह मौत के रास्ते में चल पड़ा। इसलिए भगवान दुख के साथ कहते हैं, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, और माम प्राप्त्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। इससे सिद्ध होता है कि अभी कल्याण प्राप्ति का बड़ा सुंदर मौका है। मनुष्य खुद अपने कल्याण में लग जाए तो इस समय धर्म, ग्रंथ, महात्मा, संसार, भगवान सब सहायता करते हैं।